जी, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सभी का व्यक्त मुरली ग्रुप में स्वागत है। तो सौरभ भाई जी आज की मुरली करेंगे। ओम शांति और सभी को गुड मॉर्निंग। आज की अव्यक्त मुरली सुनने से पहले हम सभी अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाते हैं। तो सभी देखें अपने आप को मस्तक में चमकता हुआ चैतन्य सितारा, अपना अव्यक्त फरिश्ता रूप धारण कर 1 सेकंड में सभी पहुंच जाए सूक्ष्म वतन बाप दादा के सम्मुख। सभी अनुभव करें बाप दादा की मीठी मीठी रूहानी शक्तिशाली दृष्टि। हर गुण हर शक्ति से स्वयं को भर जाने दे। और अब जो हम मुरली के महावाक्य सुनेंगे वो इसी योग युक्त अव्यक्त स्थिति में सभी जागृत होकर एकाग्रता से धारण करने के लक्ष्य से अनुभवी मूर्त बनने के लक्ष्य से एक एक महावाक्य को अपने अंदर समाते जाएंगे। तो आज जो हम मुरली रिवाइज करेंगे उसकी ओरिजिनल डेट है 24 जनवरी 78। मुरली का टाइटल है निरंतर सेवाधारी। तो सदा महादानी और वरदानी निरंतर योगी व निरंतर सेवाधारी बनाने वाले विश्व कल्याणकारी सतगुरु शिव बाबा बोले, आज बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक बीच चमकता हुआ सितारा कहो या हीरा कहो, देखते हुए हर्षित हो रहे हैं। हर एक की चमक न्यारी और प्यारी थी। इन चमकते हुए सितारों से हर आत्मा की तकदीर की लकीरें स्पष्ट दिखाई देती हैं। बाप दादा को नाज है कैसे कैसे बिछड़े हुए बच्चे अपना भाग्य बनाने लिए कितना गुप्त और प्रत्यक्ष पुरुषार्थ कर रहे हैं। बच्चों का नशा और तीव्र पुरुषार्थ देख बाप भी बच्चों पर बलिहार जाते हैं, अर्थात बच्चों के गले का हार बन जाते हैं। जैसे
हार सदा गले में पिरोए हुए होते हैं, वैसे बच्चों के मुख में, नैनों में, बुद्धि में बाप ही समाया हुआ है, अर्थात बाप को अपने गले का हार बनाया है। आज बाप दादा बच्चों के गीत गा रहे थे। आज कौन सा गीत गाया? बच्चों की महिमा का। दुनिया भगवान की महिमा के गीत गाती है, बाबा किसकी महिमा के गीत गाते हैं? हम बच्चों के। हम्म, नशा चढ़ा है सभी। तो आज कौन सा गीत गाया? बच्चों की महिमा का। हर बच्चे को बाप को प्रत्यक्ष करने का उमंग देखा। सिवाय बच्चों के बाप प्रत्यक्ष हो भी नहीं सकता। तो बाप को भी प्रत्यक्ष करने वाले कितने श्रेष्ठ ठहरे। इतना नशा या सेवा की स्मृति सदा रहे। बाबा अक्सर करके कौन सा वर्ड अंडरलाइन कराते हैं? सदा, एक रस, कंटिन्यूअस और कांस्टेंट। तो बाबा कहते हैं इतना नशा या सेवा की स्मृति सदा रहे। जैसे बाप अविनाशी है, आत्मा अविनाशी है, सर्व प्राप्ति संगम युग की अविनाशी है, ऐसे ही ये स्मृति या नशा भी अविनाशी है। अंतर नहीं होना चाहिए। अंतर आना, मा बाबा ने कहा अंतर आना अर्थात मंत्र को भूलना। अगर मंत्र याद है तो नशे में अंतर नहीं हो सकता। आज तो बाप दादा मिलने आए हैं। सुनाया तो बहुत है, लेकिन आज सुनाए हुए का स्वरूप देखने आए हैं। स्वरूप में क्या देख रहे हैं? सर्विस बहुत अच्छी की, अनेक अज्ञानी आत्माओं को स्मृति अर्थात जागृता दिलाई। दिल्ली की धरनी ने सर्व ब्राह्मण आत्माओं को हलचल में लाया। अभी क्वेश्चन उठा है, ये कौन है और यह कर्तव्य क्या है? जैसे सोए हुए मनुष्य को जगाया जाता है, आंख खोलते हैं, थोड़ा सा नींद का नशा होने के कारण ये क्वेश्चन करते हैं, कौन है, क्या है? ऐसे दिल्ली निवासी अज्ञानी आत्माओं को भी क्वेश्चन जरूर उठा है कि यह क्या है, कौन है? सुनने और देखने में अंतर अनुभव किया। सब नजर ब्राह्मणों को देख इतना जरूर अनुभव करती है कि कमाल है। साधारण कन्याओं माताओं ने गुप्त ही इतनी सेना तैयार कर ली है। ऐसा कब सोचा नहीं था, समझा नहीं था। सबकी दिव्य सूरतों ने बाप दादा की मूरत को कर्तव्य द्वारा लोगों के सामने प्रत्यक्ष जरूर किया है। अभी सिर्फ हलचल मचाई है। जैसे धरनी में पहले हल चलाते हैं ना, और हल चलाते हुए बीज डाला जाता है, ऐसे अपने भविष्य राजधानी में या अपनी आदि धरनी में हलचल रूपी हल चला। कोई ताकत है, कोई शक्ति है, साधारण व्यक्तियां नहीं है। हलचल के साथ यह बीज डाला है। सम्मुख न देखते हुए भी चारों ओर यह धूम मचाई है कि यह कौन है, यह क्या है। गवर्नमेंट के कानों तक यह आवाज पहुंची है। अभी इस बीज को वाणी द्वारा और याद की शक्ति द्वारा फलीभूत करना है। लेकिन अब तक जो किया वह बहुत अच्छा किया। बाप दादा विदेश से आए हुए बच्चों को या भारत से आए हुए बच्चों जिन्होंने भी सेवा की अंगुली दी,
अर्थात अपने राज्य का फाउंडेशन डाला, उन्हें देख हर्षित होते हैं। यह कॉन्फ्रेंस ब्राह्मणों की अपनी अपनी राजधानी के अधिकारी बनने का फाउंडेशन स्टोन सेरेमनी थी। इसलिए कोई भी विदेश के सेंटर्स की आत्माएं या भारत में भी कोई जोन रहा नहीं। यह की हुई गुप्त सेवा थोड़े समय में प्रत्यक्ष रूप दिखावेगी। अभी तो गुप्त वेश में अपना फाउंडेशन स्टोन डाला है, अर्थात बीज डाला है, लेकिन समय प्रमाण यही बीज फल के रूप में आप सब देखेंगे। यही दुनिया के लोग आपका आह्वान करेंगे, आयोजन करेंगे। यही दुनिया के लोग आपका आह्वान करेंगे, ज्ञान करेंगे। तो सभी की खांसी की आवाज होती है। तो बाबा ने पूछा, बहुत मेहनत की है क्या? प्रकृति का प्रभाव ज्यादा हो गया है, इसका फल भी मिल जाएगा। विदेशी आत्माओं को यह भी अनुभव करना बहुत जरूरी है कि जैसा मौसम वैसा स्वयं को चला सकें। यह भी अनुभव चाहिए। हर एक छोटे बड़े का इस सेवा में महत्व रहा। मेहनत भी अच्छी की है। पहला फाउंडेशन यह क्वेश्चन उठा है, अब दोबारा फिर क्वेश्चन का उत्तर मिलेगा। तो आज बाप दादा यह रूह रेहान कर रहे थे। आगे के लिए भी जैसे निरंतर योगी का वरदान बाप दादा बाप द्वारा प्राप्त हुआ है, वैसे ही निरंतर सेवाधारी। बाबा ने कहा हम बच्चों को बाबा से जैसे निरंतर योगी का वरदान प्राप्त हुआ है, वैसे ही कौन सा वरदान अभी लेना है? निरंतर सेवाधारी। बाबा ने कहा सोते हुए भी सेवा हो। जैसे मम्मा पापा के लिए कहते थे ना, मम्मा पापा के नींद का समय भी याद के चार्ट में काउंट होता था। जानकी दादी के लिए कहते थे, जानकी दादी नींद करते हुए भी बीच में हम्म, उनको उठाते थे सुबह के समय। दादी बताती थी जैसे वो ऑलरेडी नींद में भी सकाश सेवा कर रही थी, कहीं पर योगदान देने की सेवा कर रही थी। तो जैसे हम आदि रत्नों में देखे, उनका सोने का समय भी जैसे योग में और सेवा में सफल हुआ। तो बाबा ने हमें क्या कहा? निरंतर सेवाधारी बनना है। सोते हुए भी सेवा हो। सोते हुए सेवा कैसे होगी? बाबा ने बताया, सोते हुए भी कोई देखे तो आपके चेहरे से शांति और आनंद के वाइब्रेशन अनुभव करे। इसलिए कहा जाता है कि बड़ी मीठी नींद थी। नींद में भी अंतर होता है। हर संकल्प में, हर कर्म में सदा सर्विस समाई हुई हो, इसको कहा जाता है निरंतर सेवाधारी। बाप और सेवा। जैसे बाप अति प्यारा लगता है, बाप के बिना जीवन नहीं, ऐसे ही सेवा के बिना जीवन नहीं। ऐसे निरंतर योगी और निरंतर सेवाधारी सदा विघ्न विनाशक होते हैं। ऐसे निरंतर योगी और निरंतर सेवाधारी सदा विघ्न विनाशक होते हैं। बाप की याद और सेवा, यह डबल लॉक लग जाता है, इसलिए माया आ नहीं सकती। तो चेक करो कि सदा डबल लॉक रहता है। चलिए 1 सेकंड हम सभी चेक करते हैं।
क्या हम याद और सेवा के डबल लॉक को यूज करके माया से सुरक्षित रहते हैं, माया से सेफ रहते हैं? हम सभी ने चेक किया होगा, बाप दादा को रिजल्ट सुनाए तो बाबा कहते हैं बाप की याद और सेवा, यह डबल लॉक लग जाता है, इसलिए माया आ नहीं सकती। तो चेक करो कि सदा डबल लॉक रहता है। अगर सिंगल लॉक है तो माया के आने की मार्जिन रह जाती है। इसलिए बार बार अटेंशन दो कि बाप की याद और सेवा में तत्पर है। सदा यह याद रखो कि सर्व कर्मेंद्रियों द्वारा बाप की याद की स्मृति दिलाने की सेवा करते रहते हैं। बाबा पूछ रहे हैं कि सर्व कर्मेंद्रियों द्वारा बाप की याद की स्मृति दिलाने की सेवा करते रहते हैं। हर संकल्प द्वारा विश्व कल्याण अर्थात लाइट हाउस का कर्तव्य करते रहते हैं। हर सेकंड की पावरफुल वृत्ति द्वारा चारों ओर पावरफुल वाइब्रेशन फैलाते रहते हैं, अर्थात वायुमंडल परिवर्तित करते रहते हैं। फिर हर कर्म द्वारा हर आत्मा को कर्म योगी भव का वरदान देते रहते हैं। तो हर कदम में स्वयं प्रति पद्मों की कमाई जमा करते जा रहे हैं। तो संकल्प, समय, वृत्ति और कर्म, संकल्प, समय, वृत्ति और कर्म चारों को सेवा प्रति लगाओ। इसको कहा जाता है निरंतर सेवाधारी अर्थात सर्विसेबल। अच्छा, जैसे मधुबन में मेला है, वैसे अंत में आत्माओं का भी मेला, आत्माओं का मेला भी होने वाला है। बाबा पूछते हैं मधुबन अच्छा लगता है या विदेश अच्छा लगता है? पापा ने पूछा मधुबन किसको कहा जाता है? बहुत सुंदर बात पापा ने बताई। जहां ब्राह्मणों का संगठन है वह मधुबन है। तो हर एक विदेश के स्थान को मधुबन बनाओ। और यही हमें कौन से स्थान के लिए करना है? जिस भी स्थान पर हम हैं, बाबा तो कहते हैं ना हम सेवा अर्थ उस स्थान पर निमित्त है। चाहे वो लौकिक घर है, प्रवृत्ति मार्ग में रहते हैं, कार्य व्यवहार करते हैं, लेकिन कहाँ है? सेवा स्थान पर है। तो बाबा कहते हैं जहाँ ब्राह्मणों का संगठन है वह मधुबन है। तो हर एक विदेश के स्थान को मधुबन बनाओ। एक और मुरली में बाबा ने बताया मधुबन अर्थात मधुरता का गुण और वैराग्य वृत्ति। मधुबन, हम्म, मधु और वन, वन अर्थात बाबा ने उस मुरली में कहा था फॉरेस्ट, तो वैराग्य और मधु अर्थात मधुरता, तो मधुरता का गुण और वैराग्य वृत्ति। तो बाबा ने कहा जहाँ ब्राह्मणों का संगठन है वह मधुबन है। तो हर एक विदेश के स्थान को मधुबन बनाओ। मधुबन बनाएंगे तो बाप दादा भी आएंगे, क्योंकि बाप का वायदा है कि मधुबन में आना है। तो जहां मधुबन वहां बाप दादा। क्या अर्थ है इसका? कि जहां पर ऐसे वाइब्रेशंस है, जहां पर ऐसे वैराग्य की वृत्ति है, जहां पर इतने शक्तिशाली योग के प्रकंपन है, तो ऐसी ब्राह्मण वारिस आत्माएं जहाँ रहती है और जब समय पर वो बाप दादा का आह्वान करे तो बाबा हाजिर है। तो बाबा ने कहा मधुबन बनावेंगे तो बाप दादा भी आएंगे,
क्योंकि बाप का वायदा है कि मधुबन में आना है। तो जहाँ मधुबन वहाँ बाप दादा। आगे चलकर बहुत वंडर्स देखेंगे। अभी जैसे भारत की संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे थोड़े समय में विदेश की संख्या बढ़ाओ। जहाँ रहते हो वहाँ चारों ओर आवाज फैल जाए। क्वेश्चन उत्पन्न हो कि यह कौन है और क्या है। जब ऐसे संगठन तैयार करेंगे तो जहाँ संगठन है वहाँ बाप दादा भी हाजिर नाजिर है। आप अब पूछते वहां खुशी होती या यहाँ आने में खुशी होती? कितना भी कहो फिर भी बड़ा बड़ा है, छोटा छोटा है, क्योंकि डायरेक्ट साकार तन की जन्म भूमि और कर्म भूमि, चरित्र भूमि का विशेष महत्व तो है ही। तब तो भक्ति में कुछ नहीं होते हुए स्थान का महत्व है। मूर्ति पुरानी होगी और घर में बहुत अच्छी सुंदर मूर्ति होगी, भक्ति फिर भी स्थान का महत्व देते हैं। तो स्थान का महत्व है, लेकिन अपनी फुलवाड़ी को बढ़ाओ। मधुबन जैसा नक्शा बनाओ। जब मिनी मधुबन भी होगा तो सभी को आकर्षण होगी देखने की। अच्छा, बाप दादा वर्तमान सेवा की थैंक्स देते हैं और भविष्य सेवा के लिए फिर स्मृति दिलाते हैं। बाप दादा को बच्चों से ज्यादा स्नेह कहो या शुभ ममता कहो। माँ की बच्चों में ममता होती है। हमें कहते हैं माँ की बच्चों में ममता होती है ना। तड़पते नहीं है लेकिन समा जाते हैं। उदास नहीं होते लेकिन बच्चों को सम्मुख इमर्ज कर स्नेह के सागर में समा जाते हैं। ये लास्ट की कुछ लाइंस विशेष रूप से जनवरी मास की ये मुरली है, 24 जनवरी 78 की। तो जनवरी मास में विशेष स्मृति मास होता है ब्रह्मा बाबा के प्रति। उसके लिए लास्ट की कुछ लाइनें बाबा ने बोली है कि बाप दादा को बच्चों से ज्यादा स्नेह करो या शुभ ममता कहो। माँ की बच्चों में ममता होती है ना। तड़पते नहीं है लेकिन समा जाते हैं। उदास नहीं होते लेकिन बच्चों को सम्मुख इमर्ज कर स्नेह के सागर में समा जाते हैं। बाप का स्नेह है तब तो आपको भी स्नेह उत्पन्न होता है ना। स्नेह है तब तो अव्यक्त से भी व्यक्त में आते हैं। ऐसे स्नेह के बंधन में बांधने वाले, स्नेह से बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, सेवा द्वारा विश्व के कल्याण अर्थ निमित्त बने हुए, सदा महादानी और वरदानी, ऐसे निरंतर योगी निरंतर सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और ऐसा हमें बनाने वाले अति स्नेही प्यारे बाप दादा को भी हम रूहानी बच्चों का याद प्यार और नमस्ते। चलिए 1 मिनट हम सभी बाबा की याद में बैठते हैं, फिर मुरली को रिवाइज करेंगे।
शांति। चलिए, मुरली को अभी हम रिवाइज करते हैं। अगर कोई पॉइंट या अपना कोई चिंतन शेयर करना चाहते हैं तो अनम्यूट कर सकते हैं जी। बीके डॉक्टर रीना आपने हैंड रेज किया है। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने हमें निरंतर सेवाधारी, निरंतर योगी के लिए बाबा ने कहा कि विशेष अभ्यास करना है। तो इसमें जैसे हम दिन में तो अपने कार्य व्यवहार में भी आते हैं और सुबह भी हमारा इतना अच्छा समय हो जाता है, हम मुरली भी, अमृत वेला, शाम को भी। तो बाबा ने विशेष ध्यान दिलाया है कि सोते समय जो भी 5-6 घंटा होते हैं, तो उसमें ऐसा हम करें पुरुषार्थ सोने से जस्ट पहले कि वो हमारा समय भी योग में काउंट हो जाए, तो जिससे हमारा याद का चार्ट बढ़ जाए। तो इसी तरह सोने से पहले हम कोई अव्यक्त मुरली पढ़ लें, बाबा को चार्ट लिखें, स्वमान को अभ्यास करें, तो ऐसे सोते-सोते या फिर कोई कमेंट्री भी सुनते-सुनते सो जाएँ, तो उससे भी हमारा नींद वो निद्रा योग कहलाएगी। ओम शांति। जी। गैलेक्सी J4 के नाम से है, अपने हैंड रेज किया है। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी परिवार को। बाबा ने आज कहा है जैसे निरंतर योगी का वरदान बाप द्वारा प्राप्त हुआ है, वैसे ही निरंतर सेवादारी सोते हुए भी सेवा हो, सोते हुए भी कोई देखे तो आपके चेहरे से शांति, आनंद की वाइब्रेशन अनुभव हो। इसीलिए कहा जाता है बड़ी मीठी नींद। दूसरी पॉइंट में जहाँ ब्राह्मणों का संगठन है वहाँ मधुबन है, जहाँ मधुबन वहाँ बाप दादा। ओम शांति। बहुत सुंदर। गौतम जी बताए। गौतम जी का हैंड रेस्ड है, आवाज नहीं आ रही है। ओम शांति। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी। हाँ, मेरी अनम्यूट नहीं हो रही थी। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। आज की जो मुरली में जो मुझे सबसे अच्छी लगी, बाबा के स्टार्टिंग में ही बाबा ने आज बहुत अच्छी बात बताई। आज बाप दादा बच्चों के गीत गा रहे हैं। आज कौन सा गीत गाया बच्चों की महिमा का, तो ये तो बहुत ही नशा चढ़ा है बाबा ने स्टार्टिंग में ही। तो बाबा ने आज विदेश के लिए, विदेशों के में बता रहे हैं कि हर एक विदेश में अपना मधुबन बनाओ, मतलब मधुबन बनाना है, छोटा मधुबन बनाना है। तो बाबा बता रहे हैं कि जहाँ संगठन होगा, आप ब्राह्मण होंगे तो वो मधुबन वहाँ बनाने को बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं। तो और बाबा कह रहे हैं कि जहाँ मधुबन होगा वहाँ बाप दादा का आना है, वहाँ बाप दादा रहें। तो यहाँ कहना है कि विदेश नहीं, हम लोग भी अपने यहाँ पे भी कर सकते हैं। जो भी ब्राह्मण आत्मा जहाँ रहते हैं घर में, वहाँ पे भी मधुबन बना सकते हैं और वहाँ बाप दादा का आना निश्चिंत है। तो और बाबा ने कहा है कि जहाँ संगठन है वहाँ बाप दादा का हाजिर होना नाजिर होना, ये मतलब ये होना ही है। तो ये सब मुझे बहुत अच्छी लगी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, बहुत अच्छी पॉइंट लगी कि हर स्थान को मधुबन बनाओ। तो उस स्थान पे बाबा, जहाँ मधुबन है वहाँ बाबा होंगे ही होंगे। और बाबा ने कहा कि आपकी नींद जो है ना योग युक्त तो होनी चाहिए, जैसे मम्मा बाबा की होती थी। तो जो भी आपको सोए हुए देखे तो लगे कि मतलब आपका चेहरा बिल्कुल योग युक्त होना चाहिए। तो बाबा की पॉइंट बहुत अच्छी लगी भाई जी। ओम शांति। शुक्रिया, थैंक यू। आशा सिस्टर बताए, मैं हैंड रेज किया है।
ओम शांति लाल जी। आज बाबा ने कहा बाप और सेवा, जिसे बाबा अति प्यारा लगता है, ऐसे बाबा के बिना जीवन नहीं, ऐसे ही सेवा के बिना जीवन नहीं। तो हमें सदा निरंतर योगी और निरंतर सेवादारी बनना है। और ये बाप की याद और सेवा डबल लग जाता है, और इसलिए माया आ नहीं सकती। तो सदा हमें चेक करना है कि ये डबल लॉक रहता है कि नहीं। और अगर सिंगल लॉक है तो माया आने की मार्जिन रह जाती है। इसलिए बारंबार हमें अटेंशन देना है कि बाप की याद और सेवा में हम तत्पर है कि नहीं। और हमें सदा याद रखना है कि हमारे सर्व कर्मेंद्रियों द्वारा बाबा की याद की स्मृति दिलाने की सेवा हम करते हैं कि नहीं। और संकल्प द्वारा विश्व कल्याण अर्थात लाइट हाउस का कर्तव्य हम कर रहे कर रहे हैं या नहीं। और हर सेकंड की पावरफुल वृद्धि द्वारा चारों ओर पावरफुल वाइब्रेशन हम फैलाते रहते हैं या नहीं। और वायुमंडल पर परिवर्तित होते हैं या नहीं। और हर कदम में स्वयं प्रति की कमाई जमा कर रहे हैं। तो संकल्प समय वृद्धि और कर्म चारों की तरह चारों को सेवा में हमें लगाना है। ऐसे निरंतर सेवाधारी हमें बनना है, बाबा ने कहा। ओम शांति। जी, ओम शांति। बहुत सुंदर। अ, भाई जी बताएं। ओम शांति। आपने हैंड रेस किया है। ओम शांति। जैसे बाप अविनाशी है, वैसे आत्मा विनाशी है, वैसे ही सर्व प्राप्ति का संगम युग भी अविनाशी है। अगर ये स्मृति सदा याद रहती है तो मतलब मंत्र अपने भूले नहीं है। जो बाबा ने मंत्र दिया है मन मना भव, और अगर वो भूल जाते हैं तो ये याद नहीं रहेगा। तो बाबा ने ये कहा है कि अगर ये मंत्र या हर समय याद रहेगा तो नशे में, अब सदा नशे में रहेंगे, वरना नशा गायब हो जाएगा। ओम शांति। जी, ठीक। और बताएंगे और कोई पॉइंट या और कोई चिंतन शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति भाई जी। जी, ओम बाबा ने आज कहा है ना, जहाँ बाबा वहाँ मधुबन। मैं नेपाल से हूँ। मैं कभी मैं मधुबन नहीं आई हूँ। मगर अभी अभी हमारे हमारे देश में नगरकोट स्थान पे मधुबन, छोटा सा मधुबन का तैयार हुआ है। मुझे कुछ दिनों से चिंतन चल रहा थे, अब मैं नगरकोट जाऊँ तो मधुबन का यात्रा का इच्छा जो है वो पूरा होगा। मैं सोच रही थी अभी हमारे सेंटर से नगरकोट के लिए पट्टी का प्रोग्राम बनाया है 12 तारीख को। मैं बहुत खुश हुई। मैं असली अर्थात हम बाबा के असली मधुबन में जा न सकी तो फिर भी मैं छोटा सा मधुबन जा रही हूँ। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि बाबा ने आज जहाँ बाबा वहाँ मधुबन ये कहकर मेरा इस उमंग उत्साह को बढ़ा दिया है। ओम शांति। ओम शांति। इसी उमंग उत्साह से आप सच्चे सच्चे मधुबन भी पहुंच जाए, यही हम सबकी शुभकामना है। जयंत भाई जी बताएं। थैंक यू भाई। ओम शांति। बाबा ने आज 78 की मुरली में मधुबन का मिनी मधुबन का जिक्र किया है। उस वक्त मिनी मधुबन एक नहीं था, लेकिन बाबा ने उस वक्त ही उसका जिक्र किया है। तो उसका अनुभव हैदराबाद में जाके मिल सकता है, क्योंकि जैसा यज्ञ की स्थापना में बाबा को बहुत डिफिकल्टी आई और बहुत बाबा को लोगों का सुनना पड़ा, गालियां भी सुननी पड़ी। और स्थापना करते करते बहुत सी डिफिकल्टी आई। वैसी डिफिकल्टी मिनी मधुबन यानी हैदराबाद स्थापन करते हुए आई। और उसका एक उदाहरण उन्होंने दिया कि वो जो जगह मिली थी वहाँ
पहाड़ी की जगह है, वहाँ प्लेन जगह नहीं है। तो वहाँ बहुत खड्डे थे। तो खड्डे बुझाने के लिए 3 लाख रुपए खर्च आ रहा था, लेकिन वहाँ उनकी वो व्यवस्था नहीं थी। फिर दीदी ने बोला कि हम वो खड्डे के पास जाके योग किया। योग करने के बाद कोई कंपनी वाले आए और उन्होंने बोला कि हमको हमारे वेस्ट मटेरियल डालना है, तो तुम परमिशन दो। उन्होंने पूरा वो साफ कर दिया, खर्चा कुछ भी नहीं लगा। ये बाबा का कमाल है। ओम शांति। शांति। बहुत वंडरफुल अनुभव बताया जयंत भाई जी आपने। हम्म, तो ये जिसको बाबा ने कहा ना आज की मुरली में भी, स्थान जहाँ पर ऐसे मधुबन जैसे ब्राह्मण आत्माओं का संगठन है, तपस्या के वाइब्रेशंस है, वहाँ बाप दादा का आह्वान करने पर बाबा भी हाजिर है। बहुत सुंदर बताया जी। रीमा सिस्टर आपने हैंड रेज किया है। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने स्थान का महत्व भी बताया, जैसे इधर लौकिक में भक्ति में भी घर में सुंदर मंदिर भी बनाएंगे, बहुत सुंदर मूर्ति रखेंगे, लेकिन फिर भी यात्राओं पे जाते हैं, जिस्मानी यात्राओं पे, उसका अलग ही उमंग उत्साह होता है, क्योंकि उस समय तो पता नहीं होता है कि वाइब्रेशन क्या है इतना ज्यादा, लेकिन फिर भी जाते हैं। वो अभी का ही समय है जब संगम युग पे, क्योंकि हम अपने वाइब्रेशन से उस स्थान को, जैसे सेंटर पे भी जाए ना, तो वहां सेंटर पे मुरली सुने तो वो धारणा, वो जो 1 घंटा बैठते हैं उसमें धारणा योग लगता है, तो उसकी पॉइंट्स अलग जमा होती हैं और स्वयं को भी संतुष्टि होती है, बहुत अच्छा अनुभव होता है। फिर उसी तरह अब मधुबन तो मधुबन है जो बाबा की जन्म भूमि, साकार तन की कर्म भूमि, चरित्र भूमि है, विशेष महत्व है। वहां तो निरंतर योग, ऐसा लगता है बिल्कुल जो पांडव भवन और सारे जगह पे कि बस निरंतर बाबा से योग लगा ही रहता है ऑटोमेटिक। तो अब ये जो से बाबा के दिन चल रहे हैं, बाबा के मिलन के दिन, तो उसमें भी जाके सारा समय बिल्कुल सफल कर लें, तो बहुत ही अच्छे, जो पूरे साल के लिए एक जमा हो जाएगा ना, जमा का खाता, तो वो विशेष तपस्या करनी है सबको, अपने घरों को भी मधुबन की तरह सब तपस्या करके बनाना है, वाइब्रेशन अच्छे फैलाने हैं। ओम शांति। जी, बहुत सुंदर। ओम बात शांति। है भैया ओम शांति। तो यहाँ पर बहन ने तो वायुमंडल परिवर्तन कर ही दिया है बोल के। तो हमारा ये हर कर्म कर्म योगी बन करके हमें बाबा से यही वरदान लेना है कि हम कर्म योगी बन करके अपने संकल्प समय वृत्ति और कर्म को चारों ओर फैलाएं, और हम सब सेवाधारी, जो निरंतर सेवाधारी, हम सर्विस से लोग जो हम अव्यक्त वाणियों से जुड़ते हैं, अपने अंदर भी मधुबन और साथ में संगठन को भी मधुबन, और जो बाबा ने हमें विश्व परिवर्तन के लिए जो सेवाएं दी है उसके लिए भी परिवर्तन के लिए हमें बाप दादा से यही एक मतलब ये याद याद के अलावा एक सर्विस जो हमें बाबा ने दी है, विश्व कल्याण करना है, और हम हर जगह मधुबन बनाए और खुशी खुशी हम बाबा को ये चार्ट भी देते रहना है, क्योंकि डायरेक्ट साकार तन में जब जन्म भूमि में बाबा कर्म भूमि में आते हैं तो उन चरित्रों का विशेष महत्व है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर। गोपाल भाई जी बताए। ओम शांति। आज बाबा ने जो लास्ट पैरा में जो कहा है, बहुत वो अच्छा, अंदर ऐसी फीलिंग आ रही है कि बाबा कितना प्यार, कितना बाबा एक एक बच्चे के कोई छोटा सा भी काम यज्ञ के लिए करते हैं सेवा के रूप में, तो बाबा कितना महत्व देते हैं। बाबा ने इससे कहा है कि बाप दादा वर्तमान में सेवा की थैंक्स देते हैं, और जैसे इनको बड़ा रियलाइज करते हैं इस चीज़ को। तो बाबा हर एक बच्चे को सेंटर में भी देखते हैं, दीदियां छोटे से कुछ कोई काम कर तो इतना सारा स्नेह देंगे, इतना सारा प्यार देंगे। तो कितना महत्व है इस जगह, क्योंकि एक हमारी की हुई सेवा वो ना जाने कितनों को जो है आगे उनका जीवन बना देगी। तो बाबा इसलिए हमें भी इस तरह का ऐसा फील आता है कि सेवा का हमें कितना महत्व देना है। कि बाबा ने कल की मुरली में भी कहा है कि
बिना सेवा के जो हम संपूर्णता की तरफ नहीं जा सकते, वो मीठा बंधन है, अव्यक्त इशारे में आया था ये। तो और बाबा जो हमारे क्या करते हैं, भविष्य सेवा के लिए फिर स्मृति दिलाते हैं बाबा। अभी तो किया, अच्छा है, पर आगे भी हमें करना है। मेरा अनुभव ऐसा है कि जैसे हम जॉब रहती है फील्ड में, जब ऐसे जाना रहता है, काफी बार जाना रहता है, जो ऑफिशियल काम होता है वो करते हैं, बीच में फिर लास्ट में जब क्योंकि बाबा के बच्चे बाबा के ही शब्द निकलते हैं, तो जब वो सुनाते हैं तो सब एकदम एकाग्र हो जाते हैं। गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है, जो कुछ बताना है वो बताया, वो सुनते हैं, पर जब बाबा की पॉइंट्स जब सुनाते हैं तो सभी एकाग्र हो जाते हैं। हम बोलते हैं भी सुनाई हो गया, नहीं नहीं आप और सुना और सुना। तो करता बाबा है, क्योंकि बाबा की पावर है, बाबा खींचता है हर हर आत्माओं को। तो अच्छा लगता है उनको, हर बहुत अच्छे प्यार से सुनते हैं और बार बार पूछते हैं। तो ऐसा हमें ऐसा फील होता है कि हम जैसे इसमें बाबा कहते हैं निरंतर योग में रहो, निरंतर योग में रहो। माना योग में बैठे के योग तो नहीं हो पाएगा निरंतर, बाबा ने कहा है कर्म योगी। तो हमारे संकल्पों से भी, कर्म से भी, जहाँ भी हम जा रहे हैं, बस निमित्त बन के ऐसे करते करते तो हम निरंतर योग भी चलता रहेगा, और हमारा पिछले जो भी कर्म कुछ है वो भी चुकतू होता रहेगा, और बाबा का प्यार भी मिलता रहेगा। ओम शांति। ओम शांति। जैसे अभी सभी भाई बहनों ने शेयर किया कि मधुबन, बाबा जहाँ मिनी मधुबन बताते हैं, तो ऐसे संकल्प आया, बाबा ने टच किया कि बाबा हर एक ब्राह्मण बच्चे को चलता फिरता मधुबन देखना चाहता है। जैसे मधुबन में हम मिठास, जैसे आपने पढ़ा वाणी में, मधुबन है मीठा और मधुबन है वन जो तपस्या से भरपूर है, तपस्या करने के लिए। तो बाबा हमें भी यही प्रेरित करके बनाना चाहते हैं कि आप बच्चे बहुत बहुत मीठे बनो और तपस्वी बनो, मेरे तपस्वी बच्चे। तो ऐसे हर एक ब्राह्मण ऐसे अगर ध्यान रखे तो हम चलता फिरता मधुबन हो जाते हैं, और पर्सनल मधुबन, जैसे बाबा मिनी मधुबन कहते हैं, और हर एक ब्राह्मण बच्चा चलता फिरता मधुबन हो जाएगा। जैसे बाबा चलता फिरता म्यूजियम कहते हैं, तो हम बच्चों के चेहरे, चलन, मुख, नैनों सबसे बाबा ही दिखाई देगा, तो जैसे चलता फिरता मधुबन लगेगा। ओम शांति। बहुत सुंदर। थैंक यू सभी को। अभी पोल लॉन्च किया है, तो पोल भी सभी लोग लॉक करें, फिर सौरभ भाई जी आप होमवर्क भी दीजिएगा, अशोक भी कर देगा। पोल नहीं आया भाई जी। ओम शांति, आया था पोल। तो आज की मुरली से हम सभी होमवर्क लेते हैं। आज पूरा दिन हम याद और सेवा के डबल लॉक लगाकर माया से पूरा दिन से सुरक्षित रहेंगे। तो निरंतर याद और निरंतर सेवाधारी, निरंतर योगी और निरंतर सेवाधारी। तो आज हम सभी याद और सेवा का डबल लॉक लगाकर संपूर्ण माया जीत रहेंगे। आज की मुरली से हम सभी ये होमवर्क लेते हैं। अभी हम बाबा को याद करेंगे। तो आज का जो योग है, हम सभी जिस भी स्थान पर है वहां पर बाप दादा का आह्वान करेंगे और उस स्थान को मधुबन बनाएंगे। तो सभी
एकाग्र होकर बैठ जाए। अपने मस्तक में देखें, मैं चमकता सितारा, मैं चैतन्य हीरा। इस कर्म योगी जीवन में इस स्थान पर निमित्त हूँ। आह्वान करे प्यारे बाप दादा का, दिल से, अधिकार से स्नेह युक्त निमंत्रण दे। बाप दादा को इस स्थान पर बुलाएं। बाप दादा मुझ आत्मा के निमंत्रण को स्वीकार करते हैं और आ गए मेरे सम्मुख। बाबा का हाथ पकड़कर इस घर में, इस सेवा स्थान का चक्कर लगाए। चारों तरफ दृष्टि देते हुए चारों तरफ ज्ञान गुण शक्तियों के प्रकंपन फैलाते हुए अनुभव करें यह स्थान इस स्थान के वाइब्रेशंस मधुबन के समान बन रहे हैं। इस स्थान में कोई भी प्रवेश करे तो उसके अंदर बाप समान बनने का संकल्प जागृत हो, वैसे ही जैसे बाबा के कमरे में होता है। इस स्थान में कोई प्रवेश करे तो वैसे ही व्यर्थ मुक्त हो जाए, जैसे हिस्ट्री हॉल में जाकर हो जाते हैं। इस स्थान में कोई प्रवेश करे तो वैसे ही शक्ति का अनुभव करे, जैसा शांति स्तंभ पर जाकर अनुभव होता है। इस स्थान से हर एक आत्मा
वैसा ही स्नेह मिलन अनुभव करे बच्चों का पिता के साथ। वो स्नेह मिलन जैसे बाबा की कुटिया में अनुभव करते हैं। देखें बाप दादा के साथ इस स्थान पर चारों तरफ चक्र लगाते हुए जैसे ये चारों धाम इसी स्थान पर है। सभी यहाँ पर रहने वाली आत्माएं मधुबन निवासी है। ये बाबा को प्रत्यक्ष करने वाला स्थान है। विश्व की आत्माओं के लिए लाइट हाउस। सभी परमात्म मिलन का यहाँ पर वैसे ही अनुभव करें जैसा डायमंड हॉल में करते हैं। ये मधुरता और वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल मुझ आत्मा को कायम रखना है। तो हर पल हर क्षण ये स्थान मधुबन है। और बाप दादा का ज्ञान, उनकी शक्तियाँ, उनका हाथ और साथ हर कदम पर मेरे साथ है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया। शांति। और भाई जी सभी का धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे। कल मिलते हैं बफर डे वाले दिन। शुक्रिया। शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। गुड ओम मॉर्निंग। शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। शुक्रिया शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी बहन भाइयों को। ओम शांति।